आज वाराणसी के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह संगठन की आज बैठक करेंगे। शाम 6:30 पर होटल ताज वाराणसी में बैठक करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। संगठनात्मक तौर की ये बैठक बताई जा रही है। इस बैठक में चर्चा होगी चुनाव की रणनीति को लेकर और साथ ही साथ क्योंकि वाराणसी में 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। ऐसे में नॉमिनेशन के दौरान किस तरीके से भव्य रोड शो निकाला जाए, किन नेताओं को, किन कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाए, इसे लेकर भी चर्चा और साथ ही साथ संगठन को आखिर अब किस तरीके से मजबूती और दी जाए, इसे लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होने वाली है। शाम 6:30 बजे बैठक करते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो संगठन को मजबूती देने के साथ ही वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन को किस तरीके से भव्य बनाया जाए, इसे लेकर भी चर्चा आज इस बैठक में होने वाली है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह शाम 6:30 बजे होटल ताज वाराणसी के उसमें बैठक करते हुए नजर आने वाले हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद होंगे, संगठन के कार्यकर्ता मौजूद होंगे, जिसमें चर्चा होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचने वाले हैं। 13 मई को वो वाराणसी पहुंचेंगे और 14 मई को उनका भव्य रोड शो होगा नॉमिनेशन से पहले। और सतीश पांडे हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सतीश, गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होने वाली है आज शाम 6:30 बजे। क्या मकसद इस बैठक का, क्या चर्चा होगी बैठक में? बिल्कुल पुनीता, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 को रोड शो करेंगे और 14 को अपना नामांकन करेंगे, उसको देखते हुए आज शाम 4 बजे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ और तकरीबन 6 बजे गृह मंत्री वो जाएंगे अमित शाह आज वाराणसी को देखते पूरे निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं जाकर के लोकसभा का चुनाव है और सबसे पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाती है वाराणसी, उसको कहीं ना कहीं जाकर के साधने की कोशिश की होगी और उसके बाद जो जीत का जो मंत्र है वो कहीं ना कहीं देते हुए नजर आएंगे अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्य कार्यकर्ता में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो उसको देखते हुए लगातार जो पूरी की पूरी तैयारियां कर ली गई है और इंतजार बस यही है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जब यहाँ पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनके जो स्वागत की है वो भी तैयारियां कर ली गई है। पुनीता, बिल्कुल। और क्योंकि देखिए 14 मई को प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं वाराणसी, क्या इसे लेकर भी आज कोई दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से? क्योंकि तैयारी बीजेपी की तरफ से हो रही है कि जब रोड शो निकाला जाए प्रधानमंत्री का तो भव्य रोड शो हो और शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश हो। बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से कल वाराणसी के सीपी मोहित अग्रवाल और वाराणसी डीएम इजराइल लिंकम ने पूरी की पूरी तैयारियों का जायजा लिया और कल लंका से जहां पर उनका रोड शो होना है और वहां पर 30 पॉइंट बनाए गए हैं, जिसको देखते हुए पैदल गश्त भी किया और कहीं ना कहीं जाकर के जो वाराणसी की प्रशासन उनको दिशा निर्देश भी दिए कि क्योंकि 14 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ पर 13 तारीख को माफिया तो पहुंच जाएंगे। रोड शो की जो तैयारियां 5 किलोमीटर का जो दायरा होगा उस पर रोड शो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तमाम ऐसे दिग्गज होंगे वाराणसी में, अंदाजा यही बताया जा रहा है कि 30 मुख्यमंत्री, उसके बाद राजनाथ सिंह, उसके बाद अमित शाह और तमाम जितने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, तमाम ऐसे लोग होंगे यहाँ पर वाराणसी में। उसको देखते हुए पूरी की पूरी तैयारियां और दिशा निर्देश प्रशासन को दे दिए गए हैं। उसको देखते हुए आज पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और अमित शाह इस बारे में बैठक भी लेंगे कि आखिर में तैयारियां कहां तक पहुंची है, उसको लेते हुए भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। जी, लेकिन देखिए माफी चाहूंगी 5वें फेज में वाराणसी में चुनाव होना है और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह आज वहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में कितना अहम ये दौरा अमित शाह का माना जाए, सचिन? देखिए यहाँ पे 7वें चरण में चुनाव है, जिसमें 7वें चरण की अगर मैं बात करूँ तो सराउंडिंग वाराणसी के जितने जिले हैं उसमें होना है। कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव है और सबसे ज्यादा हॉट सीट वाराणसी की मानी जाती है। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी कसर छोड़ना नहीं चाहती कि जिससे, क्योंकि विपक्ष में अजय राय जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं वो भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। कल जब उनका नामांकन हुआ तो साइकिल से यात्रा की और तमाम जितनी थी हुजूम था वो देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जो अपनी शक्ति प्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, उसको देखते हुए यहाँ पर लगातार जो है तैयारियां, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है और एमएलए एमएलसी को भी जिम्मेदारी दी गई है ब्लॉक स्तर पे। जी,
बिल्कुल। और इसके पहले यानी कि नॉमिनेशन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उससे पहले भी क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई और तैयारी की गई हो? देखिए, कहा जाता है वाराणसी को सांस्कृतिक नगरी, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री का जब यहाँ पर आगमन होगा तो तमाम जो नृत्य होते हैं वो होंगे, फूलों की वर्षा होगी, क्योंकि काशी की जब गलियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं जो पिछली बार का भी अगर मैंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की थी और मैंने स्वयं देखा था, छतों पर से लोग जो है उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए नजर आए थे। और लगातार जो है यही सारी की सारी तैयारियां कर रखी है और लोगों का इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने का, एक झलक पाने का। तो कह सकते हैं इस चीजों को लेकर के कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 13 तारीख को वाराणसी पहुंचेंगे और जो यहाँ पर जो क्या लोगों में एक उत्साह जो होगा वो देखने वाला होगा, उसकी पूरी की पूरी तैयारियां काशीवासियों ने कर रखी है। क्योंकि जो विकास की रफ्तार काशी को मिली है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार भी क्योंकि जो काशी में, अगर मैं एक बात और बता दूं, काशी में 3 दिन से ही ड्रोन शो चल रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री के 5 साल के जो कार्यक्रम है, जो उन्होंने कार्य किया, वो उसको कहीं ना कहीं दशाश्वमेध घाट से दिखाया जा रहा है। तो वो भी वहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं। 1000 कहीं ना कहीं जाके कल भी यहां पर देखा गया। तो तमाम ऐसी जो चीजें हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार कर ली गई है। जी, लेकिन सचिन, क्योंकि देखिए विकास के कामों को बताया ही जा रहा है, जनता के बीच रखा भी जा रहा है और तमाम कोशिशें की जा रही है ताकि 10 सालों में जो भी काम किए गए हैं वो जनता तक पहुंचे, और इसे लेकर लगातार रणनीति फिट करने में बीजेपी जुटी हुई है। लेकिन जब रोड शो निकाला जाएगा, इसका असर पूर्वांचल की कितनी सीटों पर देखने को मिल सकता है? देखिए, पूर्वांचल की जो सीटें हैं जो 7वें चरण में है, कम से कम जो चंदौली, वाराणसी, भदोई और तमाम जितनी सीटें, उस पर तो सियासत जो है वो दिखती हुई नजर आएगी ही। क्योंकि कहा यही जाता है कि अगर दिल्ली का रास्ता हो तो पूर्वांचल की सियासत को समझना भी जरूरी हो जाता है। तो उसी को देखते हुए साधते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले जितनी भी चीजें हैं वो तैयारी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और चुनाव को देखते हुए पूरे की पूरी जो तैयारियां हैं, कहीं ना कहीं जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस 7वें चरण में जहां चुनाव होने हैं वो भी एक महत्वपूर्णता रखते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी सीटें वाराणसी के सराउंडिंग में जितनी सीटें हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी एक जो निशाना होगा वो साधते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इन चीजों में भी लगी हुई है कि कोई ऐसी जो सीट है वो रह ना जाए जिससे कि उनको सामने भरना पड़े। जी, ठीक है। सचिन, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो अमित शाह आज पहुंचेंगे वाराणसी और इसके पीछे का मकसद ये कि बैठक हो कार्यकर्ताओं के साथ और दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब नॉमिनेशन होने वाला है उसमें क्या जिम्मेदारी सौंपी जाए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। यानी कि कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन को भव्य बनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से हो रही है और इसी को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी वाराणसी में देखने को मिल सकता है।